नमस्कार मित्रों, मैं तरविंदर सिंह ओबरॉय अपने इस चैनल तरविंदर ओबरॉय में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक आए हैं नए वीडियो के साथ जिसका टाइटल है थाली फॉर डायबिटिक पर्सन्स। जी हाँ, वो किस तरह की थाली होनी चाहिए जिसे डायबिटिक पर्सन अपने भोजन में शामिल कर सकें, चाहे वह बात डिनर की हो या वो बात लंच की हो। ठीक है, अब आपको पता है कि डायबिटीज़ को एक महामारी कहा गया है और ये विश्व में फैलती जा रही है, जिसमें इंडिया इसकी डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ये जो बीमारी है वो मुख्यतः साउथ ऑफ इंडिया में है। ठीक है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स में ये बीमारी सबसे ज़्यादा, और इंडिया को इसको डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बीमारी क्यों होती है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर हमारा न्यूट्रिशन पे ध्यान ही नहीं है। हम जो खाना खा रहे हैं इसके अंदर हम सिर्फ अनाजों में ही महत्व दे रहे हैं और बाकी चीज़ों के ऊपर कोई हमारा इंपॉर्टेंस या महत्व नहीं है। और क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ ग्रेन्स के ऊपर है, हम जब खाना खाते हैं तो हमें पराठे, नूडल्स, पास्ता और मैदे से बनी हुई चीज़ें पसंद है। हम दाल, सब्जियां, प्रोटीन तो कम खाते हैं और तली हुई चीज़ें या ग्रेन से बनी हुई चीज़ें, अनाजों से बनी हुई चीज़ें ही ज़्यादा खाते हैं। इसी वजह से क्या है कि हमारा जो न्यूट्रिशन है वो गड़बड़ा गया है। इसकी वजह से हम अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और हम जो खाना खाते हैं वो बिल्कुल भी, जिसे कहना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें किस तरह का एक अपनी डायबिटिक थाली को डिज़ाइन करना है जिससे हमारे डायबिटिक्स लेवल जो है, हमारा जो शुगर स्पाइक्स है वो ज़्यादा ना बढ़े और वो ठीक रहे। अब हम बात करें हमें 25-25-25% का एक रेशो लेना है, जिसमें हमारी थाली के अंदर 25% प्रोटीन, 25% विटामिन, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स, 25% रफेज और 25% एनर्जी होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूंगा कि 25% जो प्रोटीन है उसका स्रोत क्या है, उसकी सोर्स क्या है, 25% विटामिन, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स की सोर्स क्या है, 25% रफेज की सोर्स क्या है और 25% एनर्जी की सोर्स क्या है। प्लस वी हैव टू ऐड द फर्मेंटेड फूड एज वेल। चलिए, हमने अपने भोजन के थाल के अंदर एक पोर्शन में प्रोटीन रखना है जो हमें मिलेगा दालों से। ठीक है, दालों से मीन्स एक कटोरी दाल। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मीट की आइटम को ऐड कर सकते हैं, उसमें भी हाई प्रोटीन है और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। ये हमें मिल गया प्रोटीन के लिए। अब हम बात करते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स के लिए, जो हमें मिलेगा सब्जियों से। जी हाँ, आप सीजनल सब्जियां खा सकते हैं, आप मौसमी सब्जियां खा सकते हैं। इसमें आपको विटामिन मिलेंगे, रफेज भी मिल जाएगा, लेकिन विटामिन मिनरल्स ज़्यादा होंगे। और चाहे तो आप मिक्स वेजिटेबल्स ले लें, चाहे तो आप कोई सी भी एक दो करके सब्जी को ले सकते हैं, चाहे वो मिक्स कर लें या अलग अलग असॉर्टेड सब्जी भी बना सकते हैं। ठीक है, इससे हमें विटामिन, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं रफेज की। तो जो रफेज हमें मिलेगा वो मिलेगा सलाद से। सलाद में आप खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज, लेटिस इत्यादि ले सकते हैं। और एनर्जी के लिए हमें अगेन चाहिए हैं ग्रेन्स। जी हाँ, अनाज। जो लोग रोटी खाते हैं वो 2 रोटियां ले सकते हैं, और जो लोग चावल खाते हैं उनको 1 कटोरी सिर्फ उबले हुए चावल लेने हैं। ठीक है, चावल जो आपने लेने हैं वो उबले हुए लेने हैं और वो भी 1 कटोरी। और रोटियां जो लेनी है आपने 2 रोटी लेनी है छोटे साइज की। अब देखिए, रोटी तो आप चाहे गेहूं की ले लें, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा यही होएगा कि जो मैंने आपको बताया था कि हमारा डायबिटिक आटा क्या है, हमें अपने आटे के अंदर क्या मिलाना है जिससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो हो जाए। उसके लिए आप चाहें तो मेरे पिछले वाले कुछ वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसका एक फुल लेंथ वीडियो भी बनाया है और शॉर्ट भी बनाया है। अब बात ये हो जाती है कि हम अपनी इस थाली को इस तरह से हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं। अलग अलग इसीलिए कर रहे हैं कि हमें उसके अंदर एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिले। हम कोई भी एक चीज़ बहुतायत में ना ले लें। हम ऐसा ना करें कि हम सिर्फ पराठे के साथ मक्खन ले लें या पराठे के साथ कोई एक दाल ले लें। उससे क्या होगा कि हमारा न्यूट्रिशन बिगड़ जाएगा। और हमने अपने एनर्जी को भी बैलेंस करना है। हमने एनर्जी उतनी लेनी है जितनी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज 25% अगर हम प्रोटीन लेंगे दाल या नॉनवेज आइटम के थ्रू, 25% हम विटामिन, मिनरल्स लेंगे एक सब्जी के थ्रू, और 25% ही एनर्जी लेंगे इस ग्रेन्स के थ्रू। ठीक है, और रफेज का क्या महत्व है इस थाली के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। रफेज से क्या होता है कि इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड बैक्टीरिया, यानी कि प्रोबायोटिक्स। अगर हम अपने खाने में रफेज को ऐड करते हैं तो ये हमारा जो आंत है उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ में मदद करता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलाई, सैक्रोमाइसीस प्लस
बिफिडी बैक्टीरियम, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं ये हमारी आंत को मजबूत करते हैं, हमारा डाइजेशन मजबूत करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने एक वीडियो भी बनाया था प्रोबायोटिक्स एंड डायबिटीज़, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से हमारी अच्छी गट हमें डायबिटीज़ से भी बचाती है, डायबिटिक के शुगर स्पाइक्स को कम करती है। तो इसलिए हमें जो है सलाद को लेना है। सलाद को यही कहा जाता है कि ये बैक्टीरिया का भोजन है, ठीक है, रफेज को ही बैक्टीरिया खाते हैं, तो हमें अपनी आंत का भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा फर्मेंटेड फूड क्यों लेना है? क्योंकि फर्मेंटेड फूड के अंदर आपको डायरेक्ट बैक्टीरियाज मिल जाएंगे, अच्छे बैक्टीरिया। जैसे कि अगर आप छाछ लेंगे तो आपको लैक्टोबैसिलाई मिल जाएगा, आप अगर दही लेंगे तो अगेन आपको लैक्टोबैसिलाई मिल जाएगा। अगर आप कुछ तरह के अचार खाते हैं जो फर्मेंटेड अचार है, उसके अंदर भी आपको लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस, इस तरह की अच्छे प्रोबायोटिक्स की प्रजातियां मिल जाएंगी जो हमारे आंत को अच्छा रखेंगी। प्रोटीन का यही महत्व है एक डायबिटिक पर्सन की थाली में, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, और जो रोज का वियर टियर है उसको ठीक रखने में मदद करता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी जो है वेस्टिंग ऑफ मसल्स को भी लेके आ सकती है। तो हमें क्या करना है? प्रोटीन का मात्रा अपने भोजन में रखनी है। विटामिन्स, मिनरल्स हमारे वेल बीइंग के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे हैं, इसलिए हमें एक अपना सब्जियों का एलिमेंट भी अपनी थाली के अंदर रखना है। एनर्जी तो हमें चाहिए अपने रोज के काम के लिए, बिकॉज आपको पता होगा कि ब्रेन हमारा प्योर एनर्जी से ही काम करता है। ब्रेन को हमारे शुगर ही चाहिए ठीक से वर्क करने के लिए, और वो उसको मिलेगी अनाज से। तो इसलिए हम बिल्कुल अनाज को छोड़ नहीं सकते अपने थाली से। और दूसरा, अगर हम चावल को यूज़ कर रहे हैं तो चावल हमें बॉईल करके ही खाने हैं, बिकॉज चावल को अगर आप बॉईल कर देते हैं और उसके अंदर से स्टार्च निकाल देते हैं, जब आप उबालते हैं चावल तो स्टार्च नीचे रह जाता है और उसमें उबले हुए चावल के अंदर स्टार्च की मात्रा काफ़ी कम रहती है। इससे ये फ़ायदा होएगा कि हमारा अगेन जो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें काफ़ी कम मिलेगा, स्पाइक्स कम करने में मदद करेगा। अच्छा दोस्तों, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि डायबिटिक आटा है ना, ये आटा फॉर डायबिटिक पर्सन, उसमें भी मैंने ये बताया था कि 4 भाग में आपको 1 भाग आटे का रखना ही रखना है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपने ग्रेन्स को हटा दें, मैं ये कहता हूं कि अपने ग्रेन्स को आप फोर्टिफाइड कर दें बाकी 3 भाग और चीज़ों के साथ, ठीक है। 1 भाग तो अपने ग्रेन्स का रखना ही रखना है, बिकॉज दैट्स नीड्स फॉर द एनर्जी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने वीडियो बनाया आपको पसंद आएगा, आप इससे काफ़ी अच्छी जानकारी लेंगे और आपको पता चलेगा कि एक डायबिटिक पर्सन का थाली कैसे होना चाहिए, उसका एक भोजन का थाल कैसा होना चाहिए, जिससे उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले, संपूर्ण न्यूट्रिशन व संपूर्ण पोषण मिले। धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।